दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि योगासन से कैसे शक्तियाँ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुंडली जागरण करना होगा। नियमित रोज हमें योगासन और प्राणायाम या मेडिटेशन करने से हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होने लगता है, और ये ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारे अंदर छुपी शक्तियाँ कैसे हमें मालूम पड़ें या प्राप्त हो, या उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। आज जानेंगे हम। दोस्तों, रोज़ प्राणायाम मेडिटेशन करने से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। निश्चित प्राणायाम से हमारे अंदर हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती हैं और प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में गमन करने लगती है। जितनी भी दोस्तों आप जानते होंगे 12,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, जैसा योगियों ने बताया। उन नाड़ियों में हमेशा प्राणवायु प्रवाहित होती रहती है, तो उन नाड़ियों को शुद्ध करना भी जरूरी है। तो निश्चित रोज प्राणायाम, नियमित प्राणायाम से हम उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। जब वो शुद्ध होती हैं, उनमें ऊर्जा का संचार भरपूर मात्रा में होने लगता है, तो हमें जो शक्तियाँ उनकी वो हमें मिल जाती हैं। दोस्तों, रोज मेडिटेशन करने से आपके अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र है जो डेवलप होने लगता है, मतलब उसका दायरा बढ़ने लगता है। हम जैसे जो आम इंसान होता है उसको उस बात का पता नहीं होता, लेकिन जो मेडिटेशन करता है उसके अंदर स्फूर्ति, शांति, ये सब महसूस उसे होने लगती है। मतलब एक तो हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, तो उससे अलग सूक्ष्म शरीर में हम जो है वो एनर्जी वो फ्लो होने लगती है, हमारे अंदर बदलाव होने लगते हैं। आपको पता ही होगा कि कुंडलिनी एक जो शक्ति है जो परमपिता परमात्मा ने दी है, हर इंसान को दी है। वो उसके रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग में सोई हुई रहती है। जब मेडिटेशन हम रोज करते हैं, नियमित तरीके से प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, तो वो जागृत होने लगती है। मीन्स अपने सोई हुई अवस्था से ऊपर की ओर उठने लगती है। तो वह जब उठती है तो अपने 7 चक्रों को जागृत करती हुई हमें ऊर्जा का एक ऐसा भाग बना देती है, जो ऊर्जा आकाशगंगा, ग्रहण और धूमकेतु या जो भी एनर्जी जैसे बल्ब की रोशनी होती है, वैसे ही इसमें एक ऐसी एनर्जी है जो हमें मतलब आम इंसान से असाधारण इंसान बना देती है। हर चक्र की अपनी शक्ति है। वो चक्र एक्चुअली नाड़ियों से मिलकर बने होते हैं। तो जब सूक्ष्म शरीर में वो ये कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी से प्रवाहित होती है तो फ्लो करती है ऊपर, ऊर्ध्वगामी होती है। दोस्तों, जब हमारे कुंडलिनी के 7 चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारा 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी पर कंट्रोल हो जाता है। पृथ्वी तत्व को हम बारीकी से समझ सकते हैं, ऐसे ही जल तत्व को हम बारीकी से समझ सकते हैं, वायु तत्व को आसानी से समझ सकते हैं, आकाश तत्व को, अग्नि तत्व को। तो कहने का मतलब है जब ये 7 चक्र जागृत होते हैं, मतलब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रा, इन चक्रों को जागृत करती हुई, उन्हें भेदती हुई वो ऊपर की ओर बढ़ती है। तो उसमें छुपी हुई जो सिद्धियां हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। मतलब 5 तत्वों पर, महाभूतों पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं और हमें इन 5 तत्वों पर स्थायित्व देती हैं, मतलब उन पर कंट्रोल करने की अनुमति देती हैं। इससे हम इस पृथ्वी तत्व को कंट्रोल कर पाते हैं, अग्नि तत्व को कंट्रोल कर पाते हैं, जल तत्व को कंट्रोल कर पाते हैं, वायु तत्व को कंट्रोल कर पाते हैं, आकाश तत्व को कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब सूक्ष्म जगत में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। कहते हैं ना, वायु को कोई देख नहीं सकता, लेकिन जब ये 5 तत्व हमारा कंट्रोल होता है तो उसमें से वायु तत्व हमें उसे देखने की अनुमति देता है। मतलब तीसरे नेत्र पर जब हमारी कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है तो हम तीसरे नेत्र से वायु को देख भी सकते हैं। और आकाश तत्व अंतराल की सैर कहते हैं ना, मतलब सूक्ष्म जगत में हमें जाने की परमिशन देता है और अपने भीतर छुपी जो शक्तियाँ हैं वो दूसरों को कंट्रोल करने की परमिशन भी देती हैं। और जब ये 5 तत्व पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, मतलब हम आग को प्रकट भी कर सकते हैं, उसे बुझा भी सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जल तत्व को प्रकट कर सकते हैं, पृथ्वी तत्व को, जो सीता माता पृथ्वी में प्रवेश की थी वो उनकी इच्छा शक्ति से ही हुआ था। तो ऐसे ही हमें ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ब्रह्मांड की संपूर्ण व्यवस्था का ज्ञान होता है। हम छोटे नन्हे जीवों से सामंजस्य
बैठा सकते हैं, मतलब उनसे बातचीत कर सकते हैं। ऐसे मुंह से बात कर नहीं सकते, लेकिन जो मानसिक संदेश होते हैं, मानसिक तरंगों के द्वारा हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके भावनाओं को पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव में, जो प्रत्येक कण है, उसमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है, हर किसी में। तो ऐसे ही हम जो आत्मा है वो क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है, एक अंश है हम। तो जो महा ऊर्जा है उसका एक अंश है हम, ठीक है। तो छोटे जो जीव हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सबसे हमें मानसिक संदेशों द्वारा बात करने की हमें परमिशन मिलती है, जो कुंडली शक्ति सातों चक्रों को जागृत करती है। और जो जल में रहने वाले जीव हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये भी, और हम इनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी नाड़ियाँ ये शुद्ध हो जाती हैं, उनमें ऊर्जा गमन करने लगती है, तो हमें जब दोस्तों ये कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, तो हमें सृष्टि में जो मौजूद पेड़ पौधे हैं, उनमें भी उनकी निर्माण व्यवस्था, उनके निर्माण को समझने में आसानी होती है। मतलब प्रकृति विज्ञान जो है उसे समझ सकते हैं हम, जीव जंतुओं के जन्म और विनाश को समझ सकते हैं। मतलब प्रकृति में मौजूद हर तत्व को हम समझ सकते हैं। दोस्तों, जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, तो आपने देखा होगा उसको जितने भी चक्र हैं, कमल के पुष्प की तरह उसे खिलता हुआ दर्शाया जाता है, उसमें पंखुड़ियाँ होती हैं। तो उससे चक्र जागृत होते हैं, तो हमारे खुद के अंदर से ही, मतलब भीनी से भीनी कमल, जैसे कमल में से खुशबू आती है, वैसी खुशबू प्रसारित होने लगती है। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे। तो कस्तूरी कुंडल बसे का मतलब भी यही है। जैसे कस्तूरी मृग होता है, पूरे जंगल में भटकता रहता है उसकी खुशबू सूंघने के चक्कर में, लेकिन वो खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है, उसे पता नहीं होता। ऐसी परमपिता परमात्मा ने ये शक्ति कुंडली हमारे अंदर ही दी है। लेकिन जब तक ये सोई रहती है, तब तक हमें आभास नहीं होता, लेकिन जब ये जागती है, तो हमें छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ का भी आभास होने लगता है, और हम मानव से महामानव बन जाते हैं, मतलब एक असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद जो ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ को बांधे रखती है। मतलब परमपिता परमात्मा है, उनके 3 रूप हैं ऊर्जा के रूप में है वो, वाइब्रेशंस के रूप में है, कंपन के रूप में, वो आवृत्ति के रूप में है, मतलब फ्रिक्वेंसी के रूप में है। इन तीनों चीज़ों को हम परमात्मा कह सकते हैं, जो जितने भी ग्रह हैं उनको बांधे रखती है। आकाशगंगा है, उनको आप इमेजिन कीजिए कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, इस पृथ्वी के अंदर हैं, लेकिन अब इमेजिन कीजिए आपकी पृथ्वी बीच में अकेली लटकी हुई है, तो कैसे लटकी हुई है, मतलब उसके जो बीच ब्रह्मांड में अकेले लटके होने का कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो वो परमपिता परमात्मा की इच्छा से है। मतलब जितने भी ग्रह, इन समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो उसका मुख्य स्रोत वो महा ऊर्जा ही है, जो परमपिता परमात्मा है, निर्गुण निराकार। दोस्तों, जब ये शक्ति गमन करने लगती है हमारे अंदर, तो हमें हर तरह का बोध होने लगता है। अष्ट सिद्धियाँ जो सुनी होंगी आपने, वो प्राप्त हो जाती हैं, और हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों के हित में भी कर सकते हैं। हम मन की गति से कहीं भी ट्रैवल भी कर सकते हैं। हमारे अंदर कई तरह के बदलाव होने लगते हैं, और हम उन्हें महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये बदलाव होंगे, तो हम अब स्पीड से कहीं भी जा सकेंगे मन की गति से, और इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकेंगे, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे। हमारे भीतर छुपी हुई जो कुंडली शक्ति है, जब वो जागती है, तो ऊर्जा के वो पुंज बन जाते हैं, जो एक सूर्य की तरह चमकता है। और ऊर्जा पिंड जो परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि के शुरुआत में जैसा बनाया था, वैसे ही उसमें समाहित हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।